22-23 लाख का क्षति है। अनेकों किता हम लोग को दोनों पक्ष में FIR हो चुका है। जाली का जूनियर है लोग और खलनायक है, मतलब जाली का श्याम किशोर सिंह। कोर्ट को भी चैलेंज भी दिया हूँ से उसका साइन जाली है। मेरे भतीजी को वो न्यायालय में नहीं आया है। वकील साहब तो छोड़कर चले गए, केस छोड़कर चले गए। लेकिन हम अपने से अपोज करते हैं कोर्ट में। तो ये लोग कोर्ट को सिखाता है से कहो वकील रखने के लिए। जब वकील रखेंगे तो फिर वकील वही काम साहब लोग का नाम करते हैं तो ये लोग धमकाता है, कहता है मारेंगे, गर्दन तोड़ देंगे। तायत का भी गर्दन तोड़ने का भी लोग धमकी होगा। हमको सुप्रीम कोर्ट भी जाना होगा, लेकिन हम जवाब उनसे लेंगे। न्याय चाहिए, जवाब भी लेंगे और मेरा केस का खर्च भी लेने के लिए हम तो लेने के लिए जद्दोजहद हम सभी करते हैं और ये भी कर रहे हैं। यदि लोअर कोर्ट से न्याय मिला तो ठीक, हाई कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट से न्याय मिला तो ठीक, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। न्यायालय और न्याय पाने वाले के बीच की एक कड़ी है जिसे अधिवक्ता यानी वकील कहते हैं। इन वकीलों का काम ही है कि प्रत्येक मवक्किल का केस लड़ना, जिसे कहा जाता है मवक्किल, जो अपना घर जमीन खेत बाड़ी बेचकर केस लड़ते हैं न्याय पाने के लिए, जिसको वकील साहब कहते हैं मवक्किल। वकील साहब लोगों का काम क्या है? आइए गारंटी के साथ झूठ को सच और सच को झूठ साबित करने की काबिलियत यदि होती है तो वकील साहब लोगों में भी होती है, जिन्हें अधिवक्ता कहा जाता है। आइए उन्हीं अधिवक्ता के विरुद्ध न्यायालय सब जज प्रथम में पूर्वी चंपारण जिले में एक हमारे सामने जो समक्ष खड़े हैं, इन्होंने आवेदन दायर किया 2022 में। 11/9/2022 को जज साहब ने सुनवाई करते हुए तकरीबन 5 महीने के बाद जितने भी इसमें वकील साहब शामिल है फर्जी करने में, जिसमें बंटवारा वाद संख्या 405/2012, जिसमें 10/11, 12/13 एवं 3/4/2 की तरफ से पैरवी कर अन्य कार्य करने और अधिवक्ता के माध्यम से करवाने अपने गलत उद्देश्य की पूर्ति के लिए तथा केस के प्रवृत्ति में छेड़छाड़ करने हेतु संबंधित अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 10/11, 12/13 से कारण परीक्षा उचित कानूनी उन लोगों के विरुद्ध करने हेतु ये इन्होंने दिया है। आइए, आपका नाम क्या है? कमलेश सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? दुबहा का। जिला पूर्वी चंपारण। कौन से न्यायालय में आपका केस चला था? पहले नोटिस किया अपने आवेदन? हाँ, आवेदन दिया तो सब जज एक मतलब जारी किए। अच्छा। अथी ऑर्डर किए। 11 में ट्रांसफ़र हुआ तो नोटिस किए, सब जज 11 नोटिस किए। अच्छा, ये इसमें 10/11, 12/13, 2, 3, 4 ये क्या है? ये लोग मतलब इसमें पार्टी है लोग। अच्छा। हाँ, पार्टी है लोग। 3-4 के नाम पर ये लोग फर्जी किया है। लोग 3-4-2 का नाम पर ये लोग फर्जी किया है। अब फर्जी पर भी करता है लोग। 3-4 के नाम पर वो गलतनामा जवाब दाखिल किया है लोग कोर्ट में। आपके पास क्या सबूत है कि ये लोग फर्जी किया है? मेरे पास सबूत है। मेरे भौजाई भी लोग बुला कर ले गया, सुदपूर्वक भौजाई को न्यायालय में बुला कर ले गया। अच्छा। बयान दिवाया लोग, मतलब न्यायालय में। तो मेरे भौजाई कहती है से मैं कब न्यायालय में नहीं आया हूँ, कोई कागजात न्यायालय को नहीं दिया, हमने पहली बार न्यायालय में आया हूँ। और साइन उनका चिंता हूँ, मैं अपने भतीजी का साइन चिंता हूँ, उस पर चैलेंज भी करता हूँ कोर्ट से। कोर्ट को भी चैलेंज भी दिया हूँ से उसका साइन जाली है। मेरे भतीजी कबो न्यायालय में नहीं आया है, इनको नहीं गवाही दिया है कबो। ये लोग फर्जी किया है। 10/11, 12/13 मिलकर उनको रखा गया। श्याम किशोर सिंह को, रामबाबू डुबे को और दीपक कुमार को, ये तीनों अधिवक्ता मिलकर मेरे केस को फर्जी कर फंसाया गया है। इन तीनों वकील को आपका केस फर्जी करने से क्या लाभ है? इनको लाभ है से पैसा कमाते हैं उसमें। जब मेरा केस अटकेगा तब न वो लोग पैसा कमाएगा। अच्छा। कि केस नहीं अटकेगा तो पैसा कहाँ से कमाएगा वो लोग? तो केस तो वकील साहब अटकाएंगे, लेकिन न्यायालय में न्याय तो जज साहब करते हैं ना। न्यायालय में जज साहब करते हैं न्याय तो मेरे वकील को भी लोग मिला लिया था उस समय में। हमको मेरे वकील भी हमको भी गुमराह कर रहा था। गुमराह कर मतलब ऐसे किया है लोग। लास्ट में हमको मालूम हुआ से नहीं लोग फर्जी जाली किया हुआ है। जब हम साइन देखे, मैं अपने भतीजी को तो नहीं, भतीजी को साइन देखे तो जाली है। जवाब भी कोर्ट के सामने मेरे भौजाई बयान दी है, उस पर साइन किया हुआ है जवाब पर और वो गलतनामा पर ठेपा है।
रूप में भी देखा जाता है तो ठेपा है। जांच तो होगा तो वो अलग का बात है, लेकिन उस पर चैलेंज देते हैं मेरे भतीजी का साइन नहीं है। यानी कि वकील साहब और ये पार्टी मिल के आपको उलझा के रखने की प्रवृत्ति के कारण ये लोग बताया गया है। पार्टी मतलब पार्टी कराया गया है इसलिए से मतलब मेरे संपत्ति और घर हड़पने के नियत से ऐसे किया गया है। मेरे सुदबुर्बक भौजाई से संपत्ति लिखाकर, फर्जी लिखाकर ऐसे न्यायालय में जाकर किया गया है। और न्यायालय को मेरे वकील साहब कोई भी अपोज नहीं किया गया। हम कहे उनको तो मतलब मेरे केस को छोड़कर चले गए। इहो वकील लोग भाग गए केस छोड़कर। जब हम कोर्ट में जब खड़ा होते हैं, कोर्ट में जाते हैं, तो ये वकील लोग मतलब केस छोड़कर भाग गया लोग। जवाब भी देने से भी भाग गया लोग। मैं रिसीव कराने गए इस कॉपी को, तो कहा से आएगा तो तुमको जूता से ही मारेंगे। किसने बोला? ये रामबाबू डुबे का काम है। रामबाबू डुबे बोले हमको। क्या वकील हैं? हाँ, इसमें वकील हैं। साइन किए हैं मेरे बहुजाई के वकालतनामा पर, फर्जी साइन किए हुए हैं। फर्जी करने वाले वकील का नाम जानते हैं आप? हाँ, तीनों आदमी मिलकर फर्जी किया। क्या नाम है उनका? दीपक कुमार, रामबाबू डुबे, श्याम किशोर सिंह। यानी कि भारतीय न्याय प्रणाली को गड़बड़ करने के साजिश इन्होंने रचा है कि ताकि भारतीय न्याय गड़बड़ हो। भ्रमित करने के लिए ये लोग किया है। न्याय को भ्रमित करने के लिए, मेरे न्याय के साथ भ्रमित करने के लिए ये लोग किया। और संपत्ति हड़पने के नियत से ही लोग वकील रखकर ऐसे कराया गया है। आई मेरे पटीदार का ही जूनियर है। मेरे पटीदार का भी जूनियर है, जो उनको नाम हम नहीं कहेंगे। लास्ट में हम हाई कोर्ट में इनको नाम कहेंगे। तो आपका जो ये सुनवाई हुआ सब जज में, हाँ, सब जज में सुनवाई हुआ। बहुत कठिनाई से सुनवाई हुआ। अच्छा। हम अपने खड़ा होकर कहें उनको से ऐसा बात है, तो वकील कोर्ट बोलते हैं, कोर्ट कोई सिखा दिए से मतलब से वकील रखो। अच्छा। तो हम कहते से वकील रखेंगे तो फिर बिक जाएगा। इस पर्पस पर आवाज नहीं दे रहे हैं। यानी कि आपको किसी भी वकील पर भरोसा मोतिहारी में नहीं हुआ? नहीं, भरोसा नहीं है। इसलिए भरोसा नहीं है से इस पर्पस पर हम लोग को संगठन है, इसलिए मतलब वो आवाज़ नहीं उठाते हैं। इस पर्पस पर मतलब आवाज़ नहीं उठाते हैं इस पर कार्रवाई करने के लिए। यानी कि संगठन के माध्यम से यदि कोई गलती करे, हाँ, तो सारे संगठन के जितने भी कार्यकर्ता है वो गलती में शामिल हो जाते हैं। शामिल होते हैं, नहीं होते हम ये बात नहीं बता रहे हैं। तो क्या उनके डर से ये लोग नहीं करते हैं? डर से नहीं, संगठन से नहीं करते हैं। उनको बचाने के लिए नहीं करते हैं ये लोग। अच्छा, उनको बचाने के लिए? हाँ, बचाने के लिए नहीं करते हैं। लेकिन मेरा इसमें मतलब 22-23 लाख रुपया क्षति है, जिसमें इनको रोकने के कारण ही FIR हो चुका है। नहीं तो मेरा जजमेंट 2017 में क्लियर होता। तो आपको क्या लगता है कि जो अभी जो इन लोगों पर नोटिस हुआ है, हाँ, कब नोटिस हुआ है? नोटिस हुआ है, हम बता दे रहे हैं, 29/4/23 को नोटिस हो चुका है। और नोटिस को ये लोग मतलब गुम कर दिया है। नोटिस को नजारत पे गुम किया है। 29/4 के बाद अभी किसी पार्टी तक नोटिस नहीं पहुंचा? नहीं, मेरे यहाँ मेरे घर पर कोई पार्टी पर नोटिस नहीं पहुंचा हुआ है। कहूँ भी पार्टी पर नोटिस नहीं पहुंचा हुआ है। वकील साहब पर नोटिस थी, मतलब हम उनसे पेशकार साहब, लिपिक पेशकार साहब से पूछे तो पेशकार साहब यही बात बताए से मतलब से हम रिसीव करा दिए हैं, मतलब पिन द्वारा रिसीव करा दिए हैं। हाँ, लेकिन अब ताई साहब पर मतलब नोटिस गया कि नहीं गया ये नहीं बात बताते हैं, लेकिन गुम हो गया है नोटिस को हमको कोई मालूम नहीं चल रहा है। आई लोग डेट पर 28/4/28, यही 28 को कौन 28 था? 28 को, हाँ 28/6 को मेरा डेट था। उसमें ये लोग मतलब मेरा कागजात नहीं पहुँचाया, तमिला आज तक नहीं पहुँचाया लोग। डेट पर तमिला हमारा नहीं गया, जबकि 2 महीना का डेट था। 2 महीना का डेट था, आज तक तमिला भी मेरा नहीं पहुंचा। वकील साहब लोगों पर मवक्किल विश्वास भरोसा करके जाती है कि न्याय मिलेगा, ये न्याय दिलवाने में मदद करेंगे। लेकिन यदि इस न्याय प्रणाली में रहने वाले वकील साहब अधिवक्ता ही यदि न्याय को भटकाने लगे, तो क्या आपको लगता है कि इस भारतीय संविधान के अनुसार किसी आम जन को न्याय मिल सकता है? कदापि नहीं मिलेगा। ऐसे वकील साहब लोगों पर जज साहब को अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि कब तक न्याय मिलेगा या न्याय मिल पाएगा या नहीं? न्याय पर हमको कानून पर भरोसा है। अच्छा। लेकिन वहाँ का कोर्ट का कर्मचारी लोग भ्रमित करता है, लोग अच्छा, गुमराह करता है, लोग आंट संट बोलते रहता है, लोग काम करता है, लोग काम करता है। जब कंप्लेन होता है, चाहे कोई सा कागजात को कानूनी प्रक्रिया लगाया जाता है, उस पीरियड में काम करता है, नहीं तो थप रहता है।
तो न्यायालय कर्मी यानी कि आप खोल के बताओ, न्याय कर्मी में हाँ। एक तो जज साहब होते हैं, उनके नीचे जो कर्मी है। जज साहब का कोई दोषी नहीं है। जज साहब अपना काम कर रहे हैं लेकिन धीरा चल रहे हैं। हर भारतीय को इसी तरह न्याय प्रक्रिया पर विश्वास है, भरोसा है, न्याय सर्वोपरि है। लेकिन इस बीच की कड़ी जो न्याय दिलाने वाले होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, उन पर भरोसा नहीं है। किया भी जाए तो कैसे किया जाए। आज के दौर में न्यायालय में जो चल रहा है वर्षों से लंबित, इन्होंने बंटवारा केस आपका दायर है। हाँ, 412 में हम दायर किए। हाँ, 12 में दायर किया। आज तक मेरा जजमेंट नहीं हुआ। 12 से अभी तक 23 आप देख सकते हैं। दौड़ते दौड़ते कितने अंगूठा लगाते जवान अंगूठा बूढ़ा हो जाता है, लेकिन न्याय नहीं मिल पाता है। इसके पीछे का कारण क्या है ये आप समझ सकते हैं। लेकिन मोतिहारी न्यायालय में ऐसा जो मामला ये बता रहे हैं, यदि आपके संज्ञान में भी हो तो बताएंगे। और हमारे चैनल के माध्यम से यदि इसमें शामिल वकील साहब यदि मेरे चैनल को देख रहे होंगे तो आप अपना पक्ष रखने के लिए स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर संपर्क कर अवश्य सूचित करेंगे और अपना पक्ष रखेंगे, ताकि आम जन को, इस जिले के समस्त आम लोगों को न्याय प्रक्रिया पर भरोसा हो सके। इतना प्रयास अवश्य करेंगे। हमारा वकील को भी मिला लेते हैं वो लोग, तब हम अपने से खड़ा होकर मैं अपना मतलब जो आप अपने वकील का फीस देते होंगे तो उधर कैसे मिल जाएंगे? वो मिल जाते हैं, मतलब उनको बचाने के लिए मिल जाते हैं। उनको संस्था है, उनसे मिल जाते हैं वो लोग। फीस देने पर भी मिल जाते हैं वो लोग। काहे मिल जाएंगे? मान लीजिए किराया आपसे लेते हैं और किराया भी लेते हैं, उनको बचाने के लिए उनका संस्था है, बचाने के लिए मिल जाते हैं वो लोग। और शुरू से मतलब जब मिलते हैं यही लिए से मतलब से उनको केस जब चलेगा नहीं तो मेरा वकील को चाहे उनको वकील को पैसा मिलेगा कैसे। अच्छा। इसीलिए पैक होकर मतलब ये लोग मतलब टकराव झूठों के मतलब ये में कर मतलब दहिना बायां कर मतलब ये लोग फंसाता है केस को और उसमें पैसा कमाता है लोग। तो वकील साहब का केस चलेगा तभी तो उनको पैसा मिलेगा। मेरा केस में कोई वकील नहीं है, मैं स्वयं अपने अपोज करते हैं, नहीं विपक्षी का वकील लोग भाग चला। लोग जवाब मांगे तो भाग गया लोग। अच्छा। हाँ, लेकर भी गया तो लोग हमको डांट फटकार कर और अनशंट बोला लोग, अब भगा दिया लोग। वहाँ से मैं रिसीव कराने गए, प्रावधान है कोर्ट का, मैं वकील साहब को लोग से सुनते हैं से अपने से पार्टी जाकर रिसीव कराता है। तो हम रिसीव कराने गए तो मेरा रिसीव लोग नहीं किया। वो नहीं किए? श्याम किशोर बाबू, राम बाबू डुबे, दीपक कुमार, ये लोग रिसीव नहीं किया। जवाब देने से मतलब कतियाने लगे। उसके बाद में कोर्ट को कहे से ये लोग रिसीव नहीं किया है तो कोर्ट आवेदन मतलब एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद में मतलब इन लोग पर प्रतिवेदन को मांग किया से कार्यालय इस पर प्रतिवेदन को मांग करे। कार्यालय जब प्रतिवेदन को मांग किया तो कार्यालय भी धीमा गति चलने लगा, दहिना बायां करने लगा। हाँ, उसके बाद में मतलब हम उसमें सवाल फाइल किए, तब जाके लोग मतलब नोटिस जारी किया। लास्ट में नोटिस जारी किया। वो अभी नोटिस अभी दबा हुआ है। हाँ, अब अभी भी नोटिस दबा हुआ है, दबवा दिया गया है। दबा हुआ नहीं है, दबवा दिया गया है। तो फिर अब आप क्या करेंगे इसमें? हाँ, अब क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? बड़े पदाधिकारी को नहीं, हम जाकर मतलब नालिश करेंगे। अगर मतलब ठीक है, अगर अभी तक मेरा तमिला भी नहीं पहुंचा हुआ है रेकॉर्ड में तमिला नहीं लगा हुआ है अभी तक। इतनी परेशानी के बावजूद अब अगला कदम आपका क्या होगा न्याय पाने के लिए? न्याय पाने के लिए हमको अथी मतलब हम अपना प्रक्रिया में लागे हुए हैं। कानूनी प्रक्रिया करेंगे हम लोग, वकील से ही पूछ कर करते हैं कानूनी प्रक्रिया। हाँ, जो वकील साहब बताते हैं, यहाँ का वकील नहीं बताया और कहूँ का वकील बताते हैं। कौन ताइद थे आपका? मेरा दिनेश सिंह ताइद हैं। अच्छा। हाँ, उन लोग का भी। हाँ, वो लोग सकारेगा नहीं, इसलिए उनका मतलब उसी से कमाना खाना है। इसलिए वो बात सकारेंगे नहीं। हाँ, यानी कि आपस में वकील को लड़ा के रखो और इस पर हमारा कमाई चलता रहे। खैर, वकील बनते ही इसीलिए हैं कि ताकि वकील केस लड़े और हमारा जेब भरे। ये वकील साहब लोग एक ही टेबल पर बैठ के पक्ष विरोध के सभी एक ही टेबल पर नाश्ता करते हैं, मिठाई खाते हैं और जज साहब के पास जाके एक उस तरफ से लड़ेंगे, एक इस तरफ से लड़ेंगे, एक उस तरफ से पैसा लेंगे, एक इस तरफ से पैसा लेंगे। न्याय की कोई इन्हें चिंता नहीं होती। क्या न्याय का बात लोग नहीं करता है, पैसा का बात लोग करता है। लोग ये लोग मतलब ये अथी हमारा पर्दार लोग है, अलगिया का पर्दार लोग है। मेरा पर्दार नहीं है, अलगिया का पर्दार है। कोर्ट से बंटवारा हो चुका है। हाँ,
आई लोग मतलब उन वकील साहब को रखे, श्याम किशोर बाबू को, राम बाबू डुबे को और दीपक कुमार को रखकर फर्जी वकालतनामा पर मेरे भौजाई भतीजी के नाम पर साइन दस्तखत कर कोर्ट में पेश कर और मुकदमा लड़कर मेरे केस को फंसाया गया है और अभी तक ले फंसा हुआ है। तो चलिए, आप हमारे सीएम खबर के माध्यम से आप जज साहब से क्या अनुरोध कर सकते हैं? हम जज साहब से ये अनुरोध करते हैं कि हमको न्याय चाहिए। लेकिन हौसले जिन्हें हैं न्याय पाने का, वो सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। आप देखिए मोतिहारी न्यायपालिका पर कैसे कैसे सवाल उठ रहे हैं, आप देख सकते हैं और कमेंट करेंगे सीएम खबर के माध्यम से। और हमारी भी जज साहब महोदय लोगों से आग्रह रहेगी कि न्याय प्रक्रिया पर अविलंब ध्यान दिया जाए, चूँकि पब्लिक का विश्वास न्याय प्रक्रिया पर बना रहे। वैसे पहले से भी न्याय प्रक्रिया पर विश्वास है और ये भी करते हैं, ये बीच के बिचौलिए गड़बड़ करते हैं। सीएम खबर के माध्यम से आप देखिए न्याय प्रक्रिया पर ये परिचर्चा। मैं आर एस पांडे, जय हिंद, नमस्कार।